राम राम सारे बाण भाइयान। आज मैं एक कथा सुनाऊंगी, ध्यान से सुनियो और मेरी पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। राम राम सारा ने। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी थी। वहां पर एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में वह अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसको विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंड दान आदि सब किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ उसने अपने पास रखकर धन और दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकी। मोह माया के वश अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंड दान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबात नाम का पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिव जी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां इकट्ठे हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उसकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा पिंड दान व श्राद्ध आदि भी किए। और मार्ग में सुबाद 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर रात्रि में विश्राम करने के लिए रुक गया। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन और पूजा की और रास्ते के थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ एक दिन वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना होगी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ था, लेकिन उसने याद आया कि मैंने आज गाय का दूध तो दुआ ही नहीं। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा भी खोलो। यह सुनते ही उसने अपने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पिले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थन से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को खूब मार पीट कर दूध निकाला और अपने काम के लिए चल पड़ा, अपने कार्य के लिए। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत माँ, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रही हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में हम ब्राह्मण को मारोगे आप, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। आप पापनी बन जाएंगी। इसलिए हे माता जी, आप धैर्य धारण करें, शुभ कर्म करो, पाप कर्म मत करो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें मत समझा। तुम्हारा कथन सच्चे है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते इसका विनाश कर दूंगी। मैं इसका ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या से निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय के बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा यह गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेगी तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को दूहने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे के बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति इकट्ठे हो गए और उसका पिता भी
शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण फकेर उड़ गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे मार मार कर पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और गाय के साथ बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया और धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहाँ पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर सफ़ेद हो गया। वह सफ़ेद रंग की हो गई। सुबाद गाय के बदलते रंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य क्रम से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदर सुंदरी दिखी। वह सर्वालंकारों से सुसज्जित थी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशीपुर से गंगा प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत बोले हैं। अब आप कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती है। आज वही पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर ध्यान होगी। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौटा और अस्थियों को नदी में के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उसे कह रही है, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पुत्र, तुम दीर्घायु वाले होगे और तुम्हारा वंशवृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबाद को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान हो गया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप हमें ऐसे चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी के तट पर किस लिए आती है। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुणावस्था में मर गया। उस बाल विधवा ने नंदिकेश्वर भगवान की बड़ी तपस्या की थी। वह शिव जी के ध्यान, पूजन, भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर से आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली व मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तो सुनी पर पड़ी। वह उसके रूप पर मोहित हो गया और तरह तरह के प्रलोभन देने लगा और उससे कामाद होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा, हे तपस्विनी। उसकी ओर देखा और तपस्विनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब वह असुर ने अपनी माया द्वारा उसे डराना शुरू कर दिया। उसे पकड़ने के लिए वह दौड़ा और डर कर शिवलिंग से चिपट गई और जोर जोर से रोने लगी और शिव जी से प्रार्थना करने लगी। और उसके अंदर पुकार सुनकर भगवान शिव जी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण करके और दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। उसके पश्चात उसे सौम्य रूप के दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि विनीत भाव से बोली, हे प्रभु, आप भक्तों के रक्षक को शरणागत के वत्सल्य कहलाते हो। अपने चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु, मेरा हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव के लिए विराजमान रहे। आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण करके ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बड़ी पतिव्रता हो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूँ कि प्रतिवर्ष बैसाख की शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई।
और भगवान बोले, शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की।